किसी ने क्या खूब कहा है कि वो बेवफा है तो क्या, मत कहो बुरा उसको। वो बेवफा है तो क्या, मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। दोस्तों, सोचिए जरा, एक सभा जिसमें बैठे हैं समस्त महारथी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर, और उसी सभा के बीच खड़ी है द्रौपदी, अपमान की ज्वाला में तपती हुई। चीरहरण का वो दृश्य जिसने पूरे महाभारत का रुख बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस क्षण द्रौपदी ने ऐसी बाणी बोली, ऐसा सवाल किया कि भीष्म जैसे गंगा पुत्र और कर्ण जैसे महारथी तक कांप उठे। वो शब्द सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि धर्म, न्याय और सत्य के तीर थे। यही वो क्षण था जब सभा मौन हो गई और हर किसी को अपने विवेक का आईना दिखा। आज की इस कथा में हम जानेंगे द्रौपदी ने आखिर ऐसा क्या कहा जो सदियों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये गाथा सिर्फ महाभारत की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब सभा के बीच द्रौपदी ने अपनी आंखों से चारों ओर देखा, चारों तरफ वीर, गुरु और राजाओं की भीड़ थी, लेकिन सब चुप थे। तभी द्रौपदी ने कांपती हुई लेकिन तेज आवाज में पूछा, हे सभासदों, मुझे बताइए, जब स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले खुद को दांव पर लगाया और हार गए, तो क्या उसके बाद वे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार रखते थे? क्या पति के हार जाने पर पत्नी दासी बन जाती है? और यदि युधिष्ठिर स्वयं ही दास हो गए थे, तो क्या दास का अधिकार अपनी पत्नी पर हो सकता है? इस प्रश्न ने पूरी सभा को हिला दिया। हर कोई मौन हो गया। भीष्म पितामह जैसे धर्म के ज्ञाता भी गहरी सोच में पड़ गए। द्रौपदी की यह दलील इतनी प्रखर थी कि धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली पड़ने लगी। कर्ण और दुर्योधन, जो उसे अपमानित करना चाहते थे, भीतर ही भीतर सिहर उठे। द्रौपदी के सवाल के बाद सबकी निगाहें भीष्म पितामह पर टिक गई, क्योंकि धर्मशास्त्र और न्याय की सबसे बड़ी पहचान वही थे। लेकिन भीष्म पितामह ने गहरी सांस लेकर कहा, धर्म की गहराई अपार है द्रौपदी। इस समय मैं स्पष्ट नहीं कह सकता कि तुम्हें दास मानना उचित है या नहीं। भीष्म के इस जवाब को सुनकर द्रौपदी का क्रोध और तेज हो गया। उसने कहा, पितामह, यदि धर्म के ज्ञाता ही मौन हो जाए तो अधर्म की जीत निश्चित है। अगर आज स्त्री के सम्मान की रक्षा नहीं हुई, तो आने वाली पीढ़ियां धर्म पर भरोसा कैसे करेंगी? यह वाक्य सुनकर सभा का वातावरण बदल गया। भीष्म पितामह, जिन्होंने गंगा की कसम खाई थी कि सदैव धर्म के साथ देंगे, उनके हृदय में कंपन दौड़ गया। उनकी आंखें झुक गई। वे पहली बार असहाय प्रतीत हुए। सभा में मौन को तोड़ते हुए कर्ण ने व्यंग से कहा, द्रौपदी, तू 5 पतियों की पत्नी है, तेरा चरित्र अंधकारमय है। ऐसी स्त्री का सम्मान कहाँ होता? तू दासी ही है और दासी की तरह तुझे स्वीकार करना होगा। कर्ण की ये बातें सुनकर द्रौपदी का चेहरा अपमान से तप उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दृढ़ स्वर में बोली, कर्ण, वीरता का अर्थ सिर्फ शस्त्र चलाना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा भी है। आज तू मेरे चरित्र पर प्रश्न कर रहा है, पर याद रख, स्त्री का अपमान करने वाला चाहे कितना ही बड़ा योद्धा क्यों न हो, उसका नाम कभी आदर से नहीं लिया जाएगा। मैं दासी नहीं हूँ, मैं साम्राज्ञी हूँ, और एक पति का सम्मान ही उसके पतियों का सम्मान है। द्रौपदी के इन शब्दों ने कर्ण के हृदय में बिजली सी कौंधा दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। भीतर कहीं न कहीं वह कांप उठा, क्योंकि द्रौपदी ने उसके भीतर छुपे पाखंड पर चोट कर दी थी। कर्ण के तानों पर भीष्म के मौन के बीच द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए और आकाश की ओर देखकर शपथ ली, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, इस अपमान को मैं कभी नहीं भूलूंगी। जिस सभा में धर्म का गला घोटा जा रहा है, जिस सभा में गुरजन और वृद्ध भी मौन है, उस सभा का विनाश निश्चित है। याद रखो, जिस स्त्री के आंसू गिरते हैं, वहाँ महादेव का क्रोध प्रकट होता है। द्रौपदी की आवाज में ऐसा तेज था कि सभा में बैठे हर योद्धा सिहर उठा। दुर्योधन के चेहरे पर व्यंग मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में भी भय की झलक साफ दिखी। द्रोणाचार्य तक मौन हो गए, और पहली बार था जब सभा ने महसूस किया कि एक स्त्री अकेली होकर भी पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। द्रौपदी के शब्द गूंज रहे थे और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या वास्तव में धर्म हार गया है? अपनी शपथ के बाद द्रौपदी ने सभा की ओर देखते हुए एक और प्रश्न दागा, हे धर्मज्ञ महानुभावों, मुझे बताइए,
क्या धर्मराज का कर्तव्य केवल पासे खेलकर पत्नी को दांव पर हारना है? क्या धर्म यही सिखाता है कि एक स्त्री का सम्मान लूटा जाए और आप कैसे विद्वान मौन रहे? इन वचनों ने सभा की नींव हिला दी। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य तक सिर झुकाकर बैठ गए। द्रौपदी का हर शब्द सभा के स्तंभों से टकराकर गूंज रहा था। भीष्म का चेहरा गंभीर था। कर्ण ने होंठ दबा लिए। सभी को लग रहा था मानो स्वयं धर्म बोल रहा हो। द्रौपदी ने आगे कहा, आज मैं अकेली खड़ी हूँ, लेकिन मेरे आंसुओं की गवाही स्वयं समय देगा और जिस दिन समय बोलेगा उस दिन इस सभा का हर अनुयायी तिनके की तरफ बिखर जाएगा। यह सुनकर वहां बैठे योद्धाओं की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। द्रौपदी की वाणी अब सामान्य स्त्री की नहीं रही, वह मानो स्वयं धर्म की आवाज बन गई थी। उसकी आंखों में जलती ज्वाला और शब्दों में सत्य का तेज ऐसा था कि सभा की हवा भारी हो गई। भीष्म पितामह, जिन्होंने अनगिनत युद्ध देखे, पहली बार निरुत्तर हो गए। उनके हृदय में यह विचार कौधा, यदि आज मैंने धर्म की रक्षा न की तो गंगा का पुत्र कहलाने योग्य भी नहीं रहूंगा। उनकी आत्मा कांप उठी, लेकिन मौन उन्हें जकड़े रहा। कर्ण, जिसने अभी अभी द्रौपदी का अपमान किया था, भीतर से हिल गया। द्रौपदी की दृढ़ता और शपथ ने उसके हृदय पर प्रहार किया। उसे एहसास हुआ कि यह स्त्री साधारण नहीं बल्कि धर्म की ध्वजवाहक है। सभा में सन्नाटा ऐसा था कि मानो हर दीवार द्रौपदी के शब्दों को दोहरा रही हो। धर्म और अधर्म की यह भिड़ंत अब युद्ध का बीज बन चुकी थी। सभा में अपमान अपनी सीमा पार करने लगा। द्रौपदी ने आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे माधव, यदि आज धर्म की रक्षा न हुई तो संसार स्त्रियों के लिए नरक बन जाएगा। यदि आप मेरे सच्चे सखा हैं तो आकर मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए। उसकी यह पुकार साधारण नहीं थी, यह प्राणों से निकली हुई पुकार थी। और तभी सभा में अद्भुत चमत्कार हुआ। दुर्योधन का आदेश सुनकर जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने लगा तो वस्त्र कभी समाप्त ही नहीं हुए। जितना खींचा गया उतना ही बढ़ता गया। यह दृश्य देखकर पूरी सभा दंग रह गई। कर्ण के हाथ कांप उठे, भीष्म की आंखें नम हो गई। सबने समझ लिया कि द्रौपदी अकेली नहीं है, उसके साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं। यह क्षण इतिहास में धर्म की सबसे बड़ी विजय के रूप में दर्ज हो गया। जब भीष्म, द्रोण और कर्ण अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार थे, द्रौपदी ने एक अंतिम प्रहार किया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, यदि न्याय और धर्म का कोई मूल्य है तो इसे मुझे अपमानित करने वाले इस सभा में दिखाइए। आज मेरे शरीर पर आघात किया गया, लेकिन मेरे मन और आत्मा पर नहीं। याद रखो, जो स्त्री अपने सम्मान की रक्षा में अडिग रहती है, वह केवल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे धर्म के लिए लड़ती है। इन शब्दों ने सभा के हर सदस्य को हिला दिया। कर्ण का गुस्सा भी डर में बदल गया। भीष्म पितामह, जिन्होंने सदियों तक न्याय का पालन किया, उनके हृदय में भी द्रौपदी की धैर्य और साहस की गूंज होने लगी। सभा में सन्नाटा छा गया। हर योद्धा, हर गुरु, हर राजा यह सोचने पर मजबूर था, क्या असली वीरता केवल हथियार चलाने में है या धर्म और न्याय के लिए खड़े होने में भी। दोस्तों, द्रौपदी का यह चीरहरण सिर्फ अपमान की घटना नहीं थी, बल्कि धर्म, साहस और सत्य की परीक्षा थी। उसने हमें सिखाया कि असली वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि अपने सम्मान, अपने सिद्धांत और अपने धर्म के लिए खड़े होने में है। द्रौपदी की वाणी ने सिखाया कि जब सत्य और न्याय की पुकार उठती है तो बड़े से बड़े योद्धा भी कांप उठते हैं। आज भी यह कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपने धर्म और मूल्यों के लिए उतने ही साहसी हैं? क्या हम अधर्म के सामने मौन रह जाते हैं या खड़े होकर न्याय की राह चुनते हैं? यदि आपको यह गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी प्रेरक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।